बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल। बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक नई कुर्सी बनवाई जो बहुत ही खास थी। वह कुर्सी सोने से बनी थी और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। अकबर ने सोचा कि इस कुर्सी को सबसे खास जगह पर रखा जाए। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, ये कुर्सी बहुत खास है, इसे किसी भी व्यक्ति को दी नहीं जा सकती। सभी दरबारी यह सोचने लगे कि क्या किया जाए। बीरबल ने सोचा कि इसे किसी तरह से टेस्ट करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस कुर्सी के बारे में एक विचार आया है। यदि हम इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दें कि कोई भी व्यक्ति इससे बेहतर हो सकता है, तो इसे किसे देना चाहिए? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दूंगा कि मैं भी इस कुर्सी से कहीं बेहतर हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने कुर्सी पर बैठकर कहा, महाराज, ये कुर्सी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे अपने काम के लिए नहीं मानता। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे ये कुर्सी ले लें तो मैं अपने हाथों से सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन अगर मैं इस कुर्सी को खो दूं तो मैं इसे कभी भी वापस नहीं ले सकता। अकबर ने देखा कि बीरबल की बात सही है और उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने इस कुर्सी की अहमियत को सही जगह पर रखा। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत और बुद्धिमानी इंसान के भीतर होती है, न कि बाहरी चीजों में। की कहानियां भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का वर्णन होता है। यहाँ एक लोकप्रिय कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की कहानी। चतुर बीरबल। एक बार अकबर बादशाह ने दरबार में घोषणा की कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आए और उसे सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। दरबारियों ने हैरानी से देखा और सोचा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। बादशाह अकबर भी चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल से कुछ नहीं कहा। बीरबल ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर दरबारियों की ओर मुड़कर बोले, जहांपनाह, ये गधा अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है क्योंकि यह सिंहासन पर बैठा है। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है? गधा कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, महत्वपूर्ण व्यक्ति वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह होता है जिसकी बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता से लोग प्रभावित हों। सिंहासन पर बैठना किसी को महत्वपूर्ण नहीं बनाता। महत्वपूर्ण बनने के लिए व्यक्ति को अपने गुणों और कार्यों से महान बनना होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चतुराई भरी उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित किया और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से एक महत्वपूर्ण सीख दी कि पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के गुण और कार्य होते हैं। ये कहानी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का एक उदाहरण है, जो हमेशा सही बात को सही तरीके से कहने में माहिर थे। बीरबल ने अकबर को शांत करने के लिए कहा, जहांपनाह, कृपया धैर्य रखें। मुझे एक तरीका सूझा है जिससे जूता मिल सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अपना तरीका आजमाए। बीरबल ने सब दरबारियों से कहा, सब लोग अपने अपने जूतों की एक एक जोड़ी यहाँ ले आएं। जब सभी दरबारी अपने जूते लेकर आए तो बीरबल ने एक एक करके हर जोड़ी की जांच शुरू की। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप अपने जूते की पहचान कर सकते हैं? अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर सभी जूतों की एक एक जोड़ी अकबर के सामने रखी और अंत में एक जोड़ी पर आकर रुके। उन्होंने उस जोड़ी को उठाकर अकबर को दिखाया और पूछा, क्या यह आपका जूता है, जहांपनाह? अकबर ने ध्यान से देखा और खुश होकर कहा, हाँ, यही मेरा जूता है। दरबारियों को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको कैसे पता चला कि यह जूता बादशाह का है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने देखा कि जब भी मैं किसी जूते को उठाता और दिखाता, आप सभी ने सिर हिलाया, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति वही था जिसने बादशाह का जूता चुराया था, क्योंकि वह जानता था कि सही जोड़ी कौन सी है। इसी तरह मैंने चोर को पहचान लिया और बादशाह का जूता मिल गया। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुश हुए और अकबर बादशाह का प्यार उनके राज्य और प्रजा के प्रति था। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया।
उनकी प्रेम कहानी भी मशहूर है जो उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई के साथ जुड़ी हुई है। आइए एक छोटी कहानी के माध्यम से अकबर का प्यार और उनकी सोच को समझते हैं। अकबर का प्यार। अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से एक था उनकी शादी जोधाबाई से, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। इस शादी का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना और एकता को बढ़ावा देना था। अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी समय के साथ एक मजबूत बंधन में बदल गई। अकबर ने जोधाबाई का सम्मान किया और उनकी धार्मिक मान्यताओं का पूरा आदर किया। उन्होंने उनके लिए फतेहपुर सीकरी में एक सुंदर महल बनवाया, जिसे जोधा का महल कहा जाता है। एक बार अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारे राज्य में सभी धर्मों के लोग समान अधिकार रखते हैं। हमारे राज्य की शक्ति हमारी एकता में है। दरबारियों ने अकबर की इस घोषणा का स्वागत किया और जोधाबाई ने भी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपका यह निर्णय आपके प्रजा के प्रति आपके प्यार और समर्पण को दर्शाता है। ये हमारे साम्राज्य को और मजबूत बनाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एकता और सद्भावना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार अकबर का प्यार उनके राज्य, प्रजा और परिवार के प्रति उनके कार्यों और निर्णयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उनकी यह सोच और दृष्टिकोण मुगल साम्राज्य को एक महान और शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बादशाह का खोया हुआ जूता खोज निकाला। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में लोग अपनी समस्याओं और सवालों के हल के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अकबर ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? व्यापारी ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितने बुद्धिमान है। मुझे बताए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने यह सवाल बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। व्यापारी ने कहा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, समय वह चीज है जिसे कोई भी पैसा या दौलत से नहीं खरीद सकता। एक बार समय चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी बीरबल की इस बुद्धिमानी भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सबको ये सिखाया कि समय कीमती है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा गुस्सा क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि वह बादशाह के शाही बाग में जाकर एक आम का पेड़ गिरा दे। नौकर ने वैसा ही किया और अगले दिन अकबर के दरबार में ये सूचना फैलाई गई कि किसी ने शाही बाग का पेड़ गिरा दिया है। अकबर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस अपराधी को पकड़कर लाया जाए। जब नौकर को दरबार में लाया गया तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने पेड़ गिराया है। अब आप देखिए कि इसका गुस्सा किस तरह से प्रकट होता है। अकबर ने उस नौकर से पूछा, तुमने पेड़ क्यों गिराया? नौकर ने डरते हुए कहा, मुझे बीरबल ने ऐसा करने को कहा था। ये सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सबसे बड़ा गुस्सा है। जब आप सुनते हैं कि किसी ने आपकी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाया है, तब आपका गुस्सा सबसे अधिक होता है। लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उसे उसकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर का दरबार विशेष रूप से सजाया गया था, क्योंकि वह 2024 का नया साल मना रहे थे। पूरे दरबार में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी और विशेष अतिथि नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। नए साल की खुशी में अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा, जिसे भी सबसे अच्छी और नई सोच की कहानी सुनानी आएगी, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा।
दरबारियों ने बारी बारी से अपनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन अकबर को कोई भी कहानी खास पसंद नहीं आई। अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक कहानी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहना शुरू किया, 2024 में एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की उन्नति के लिए कुछ नया और बेहतर करना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसने तुरंत अपने दरबारियों से परामर्श लिया और एक नई योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। उसने हर गांव और शहर में आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के आदेश दिए। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे न केवल उनकी शिक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्यतित किया गया। इस योजना से राज्य में क्रांति आ गई। बच्चों ने नए नए आविष्कार किए, व्यापारियों ने अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस तरह राजा की दूरदृष्टि और नवीन सोच ने राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर किया। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है। ये कहानी हमें बताती है कि नई सोच और तकनीक का सही उपयोग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अकबर ने बीरबल को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और सभी दरबारियों ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने नई सोच और प्रेरणा के साथ की। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, नया साल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारे राज्य को हमेशा याद रखें। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस बार कुछ अलग करें और एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें लोग अपने जीवन में आए अच्छे बदलाव और सफलता की कहानियां सुनाएं। इससे लोगों में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलेगी। अकबर ने इस विचार को सराहा और तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें राज्य के सभी नागरिक शामिल हों और अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करें। नए साल की शाम अकबर का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। पहली कहानी सुनाने वाला एक किसान था। उसने बताया, मैंने इस साल अपने खेत में नई तकनीक का उपयोग किया और अधिक उपज प्राप्त की। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सका। फिर एक महिला उठी और बोली, मैंने अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ और अब मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रही हूँ। एक युवा लड़का भी खड़ा हुआ और कहा, मैंने इस साल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और एक नया आविष्कार किया जिसे सराहा गया। इससे मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। लोगों की कहानियां सुनकर अकबर और बीरबल बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, आप सभी की कहानियां सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य के लोग इतने मेहनती और प्रतिभावान हैं। आप सभी ने दिखा दिया है कि जब हम नई सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इस कार्यक्रम ने राज्य के लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस विचार ने हमारे राज्य में नई उम्मीद और उत्साह का संचार किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने प्रेरणादायक कहानियों और नई ऊर्जा के साथ की। इस आयोजन ने राज्य में एक नई उम्मीद जगाई और लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा से जलते हुए उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची। उन दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल दरबार और राजा के प्रति वफादार नहीं है और उनकी नीयत खराब है। कुछ समय बाद दरबारियों की बातों से प्रभावित होकर अकबर का मन भी बीरबल के प्रति संदेह से भर गया। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बीरबल। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में लोग अपनी समस्याओं और सवालों के हल के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से बोला, जहां पनाह, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अकबर ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? व्यापारी ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितने बुद्धिमान है। मुझे बताए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने यह सवाल बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। व्यापारी ने कहा, कैसे?
बीरबल ने जवाब दिया, समय वह चीज है जिसे कोई भी पैसा या दौलत से नहीं खरीद सकता। एक बार समय चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी बीरबल की इस बुद्धिमानी भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सबको ये सिखाया कि समय कीमती है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा गुस्सा क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि वह बादशाह के शाही बाग में जाकर एक आम का पेड़ गिरा दे। नौकर ने वैसा ही किया और अगले दिन अकबर के दरबार में ये सूचना फैलाई गई कि किसी ने शाही बाग का पेड़ गिरा दिया है। अकबर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस अपराधी को पकड़कर लाया जाए। जब नौकर को दरबार में लाया गया तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने पेड़ गिराया है। अब आप देखिए कि इसका गुस्सा किस तरह से प्रकट होता है। अकबर ने उस नौकर से पूछा, तुमने पेड़ क्यों गिराया? नौकर ने डरते हुए कहा, मुझे बीरबल ने ऐसा करने को कहा था। ये सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा गुस्सा है। जब आप सुनते हैं कि किसी ने आपकी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाया है, तब आपका गुस्सा सबसे अधिक होता है। लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उसे उसकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर का दरबार विशेष रूप से सजाया गया था, क्योंकि वह 2024 का नया साल मना रहे थे। पूरे दरबार में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी और विशेष अतिथि नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। नए साल की खुशी में अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा, जिसे भी सबसे अच्छी और नई सोच की कहानी सुनानी आएगी, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारियों ने बारी बारी से अपनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन अकबर को कोई भी कहानी खास पसंद नहीं आई। अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक कहानी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहना शुरू किया, 2024 में एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की उन्नति के लिए कुछ नया और बेहतर करना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसने तुरंत अपने दरबारियों से परामर्श लिया और एक नई योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। उसने हर गांव और शहर में आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के आदेश दिए। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे न केवल उनकी शिक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्यतित किया गया। इस योजना से राज्य में क्रांति आ गई। बच्चों ने नए नए आविष्कार किए, व्यापारियों ने अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस तरह राजा की दूरदृष्टि और नवीन सोच ने राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर किया। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है। ये कहानी हमें बताती है कि नई सोच और तकनीक का सही उपयोग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अकबर ने बीरबल को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और सभी दरबारियों ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने नई सोच और प्रेरणा के साथ की। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, नया साल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारे राज्य को हमेशा याद रखें। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस बार कुछ अलग करें और एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें लोग अपने जीवन में आए अच्छे बदलाव और सफलता की कहानियां सुनाएं। इससे लोगों में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलेगी। अकबर ने इस विचार को सराहा और तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें राज्य के सभी नागरिक शामिल हों और अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करें। नए साल की शाम अकबर का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। पहली कहानी सुनाने वाला एक किसान था।
उसने बताया, मैंने इस साल अपने खेत में नई तकनीक का उपयोग किया और अधिक उपज प्राप्त की। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सका। फिर एक महिला उठी और बोली, मैंने अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ और अब मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रही हूँ। एक युवा लड़का भी खड़ा हुआ और कहा, मैंने इस साल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और एक नया आविष्कार किया जिसे सराहा गया। इससे मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। लोगों की कहानियां सुनकर अकबर और बीरबल बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, आप सभी की कहानियां सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य के लोग इतने मेहनती और प्रतिभावान हैं। आप सभी ने दिखा दिया है कि जब हम नई सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इस कार्यक्रम ने राज्य के लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस विचार ने हमारे राज्य में नई उम्मीद और उत्साह का संचार किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने प्रेरणादायक कहानियों और नई ऊर्जा के साथ की। इस आयोजन ने राज्य में एक नई उम्मीद जगाई और लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा से जलते हुए उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची। उन दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल दरबार और राजा के प्रति वफादार नहीं है और उनकी नीयत खराब है। कुछ समय बाद दरबारियों की बातों से प्रभावित होकर अकबर का मन भी बीरबल के प्रति संदेह से भर गया। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बीरबल। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक नई कुर्सी बनवाई जो बहुत ही खास थी। वह कुर्सी सोने से बनी थी और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। अकबर ने सोचा कि इस कुर्सी को सबसे खास जगह पर रखा जाए। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, ये कुर्सी बहुत खास है, इसे किसी भी व्यक्ति को दी नहीं जा सकती। सभी दरबारी यह सोचने लगे कि क्या किया जाए। बीरबल ने सोचा कि इसे किसी तरह से टेस्ट करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस कुर्सी के बारे में एक विचार आया है। यदि हम इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दें कि कोई भी व्यक्ति इससे बेहतर हो सकता है तो इसे किसे देना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दूंगा कि मैं भी इस कुर्सी से कहीं बेहतर हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने कुर्सी पर बैठकर कहा, महाराज, ये कुर्सी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे अपने काम के लिए नहीं मानता। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे ये कुर्सी ले लें तो मैं अपने हाथों से सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन अगर मैं इस कुर्सी को खो दूं तो मैं इसे कभी भी वापस नहीं ले सकता। अकबर ने देखा कि बीरबल की बात सही है और उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने इस कुर्सी की अहमियत को सही जगह पर रखा। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत और बुद्धिमानी इंसान के भीतर होती है, न कि बाहरी चीजों में। की कहानियां भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का वर्णन होता है। यहाँ एक लोकप्रिय कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुर बीरबल। एक बार अकबर बादशाह ने दरबार में घोषणा की कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आए और उसे सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। दरबारियों ने हैरानी से देखा और सोचा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। बादशाह अकबर भी चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल से कुछ नहीं कहा। बीरबल ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर दरबारियों की ओर मुड़कर बोले, जहां पनाह, ये गधा अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है क्योंकि यह सिंहासन पर बैठा है। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है? गधा कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, महत्वपूर्ण व्यक्ति वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह होता है जिसकी बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता से लोग प्रभावित हों। सिंहासन पर बैठना किसी को महत्वपूर्ण नहीं बनाता। महत्वपूर्ण बनने के लिए व्यक्ति को अपने गुणों और कार्यों से महान बनना होता है।
बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चतुराई भरी उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित किया और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से एक महत्वपूर्ण सीख दी कि पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के गुण और कार्य होते हैं। ये कहानी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का एक उदाहरण है, जो हमेशा सही बात को सही तरीके से कहने में माहिर थे। बीरबल ने अकबर को शांत करने के लिए कहा, जहांपनाह, कृपया धैर्य रखें। मुझे एक तरीका सूझा है जिससे जूता मिल सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अपना तरीका आजमाए। बीरबल ने सब दरबारियों से कहा, सब लोग अपने अपने जूतों की एक एक जोड़ी यहाँ ले आए। जब सभी दरबारी अपने जूते लेकर आए तो बीरबल ने एक एक करके हर जोड़ी की जांच शुरू की। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप अपने जूते की पहचान कर सकते हैं? अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर सभी जूतों की एक एक जोड़ी अकबर के सामने रखी और अंत में एक जोड़ी पर आकर रुके। उन्होंने उस जोड़ी को उठाकर अकबर को दिखाया और पूछा, क्या यह आपका जूता है, जहांपनाह? अकबर ने ध्यान से देखा और खुश होकर कहा, हाँ, यही मेरा जूता है। दरबारियों को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको कैसे पता चला कि यह जूता बादशाह का है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने देखा कि जब भी मैं किसी जूते को उठाता और दिखाता, आप सभी ने सिर हिलाया, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति वही था जिसने बादशाह का जूता चुराया था, क्योंकि वह जानता था कि सही जोड़ी कौन सी है। इसी तरह मैंने चोर को पहचान लिया और बादशाह का जूता मिल गया। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुश हुए और अकबर बादशाह का प्यार उनके राज्य और प्रजा के प्रति था। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनकी प्रेम कहानी भी मशहूर है, जो उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई के साथ जुड़ी हुई है। आइए एक छोटी कहानी के माध्यम से अकबर का प्यार और उनकी सोच को समझते हैं। अकबर का प्यार। अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से एक था उनकी शादी जोधाबाई से, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। इस शादी का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना और एकता को बढ़ावा देना था। अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी समय के साथ एक मजबूत बंधन में बदल गई। अकबर ने जोधाबाई का सम्मान किया और उनकी धार्मिक मान्यताओं का पूरा आदर किया। उन्होंने उनके लिए फतेहपुर सीकरी में एक सुंदर महल बनवाया, जिसे जोधा का महल कहा जाता है। एक बार अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारे राज्य में सभी धर्मों के लोग समान अधिकार रखते हैं। हमारे राज्य की शक्ति हमारी एकता में है। दरबारियों ने अकबर की इस घोषणा का स्वागत किया और जोधाबाई ने भी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपका यह निर्णय आपके प्रजा के प्रति आपके प्यार और समर्पण को दर्शाता है। ये हमारे साम्राज्य को और मजबूत बनाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एकता और सद्भावना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार अकबर का प्यार उनके राज्य, प्रजा और परिवार के प्रति उनके कार्यों और निर्णयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उनकी यह सोच और दृष्टिकोण मुगल साम्राज्य को एक महान और शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बादशाह का खोया हुआ जूता खोज निकाला। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में लोग अपनी समस्याओं और सवालों के हल के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अकबर ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? व्यापारी ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितने बुद्धिमान है। मुझे बताए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने यह सवाल बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। व्यापारी ने कहा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, समय वह चीज है जिसे कोई भी पैसा या दौलत से नहीं खरीद सकता। एक बार समय चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी बीरबल की इस बुद्धिमानी भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सबको ये सिखाया कि समय कीमती है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा गुस्सा क्या है?
बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि वह बादशाह के शाही बाग में जाकर एक आम का पेड़ गिरा दे। नौकर ने वैसा ही किया और अगले दिन अकबर के दरबार में ये सूचना फैलाई गई कि किसी ने शाही बाग का पेड़ गिरा दिया है। अकबर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस अपराधी को पकड़कर लाया जाए। जब नौकर को दरबार में लाया गया तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने पेड़ गिराया है। अब आप देखिए कि इसका गुस्सा किस तरह से प्रकट होता है। अकबर ने उस नौकर से पूछा, तुमने पेड़ क्यों गिराया? नौकर ने डरते हुए कहा, मुझे बीरबल ने ऐसा करने को कहा था। ये सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा गुस्सा है। जब आप सुनते हैं कि किसी ने आपकी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाया है, तब आपका गुस्सा सबसे अधिक होता है। लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उसे उसकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर का दरबार विशेष रूप से सजाया गया था, क्योंकि वह 2024 का नया साल मना रहे थे। पूरे दरबार में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी और विशेष अतिथि नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। नए साल की खुशी में अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा, जिसे भी सबसे अच्छी और नई सोच की कहानी सुनानी आएगी, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारियों ने बारी बारी से अपनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन अकबर को कोई भी कहानी खास पसंद नहीं आई। अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक कहानी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहना शुरू किया, 2024 में एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की उन्नति के लिए कुछ नया और बेहतर करना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसने तुरंत अपने दरबारियों से परामर्श लिया और एक नई योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। उसने हर गांव और शहर में आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के आदेश दिए। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे न केवल उनकी शिक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्यतित किया गया। इस योजना से राज्य में क्रांति आ गई। बच्चों ने नए नए आविष्कार किए, व्यापारियों ने अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस तरह राजा की दूरदृष्टि और नवीन सोच ने राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर किया। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है। ये कहानी हमें बताती है कि नई सोच और तकनीक का सही उपयोग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अकबर ने बीरबल को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और सभी दरबारियों ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने नई सोच और प्रेरणा के साथ की। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, नया साल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारे राज्य को हमेशा याद रखें। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस बार कुछ अलग करें और एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें लोग अपने जीवन में आए अच्छे बदलाव और सफलता की कहानियां सुनाएं। इससे लोगों में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलेगी। अकबर ने इस विचार को सराहा और तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें राज्य के सभी नागरिक शामिल हों और अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करें। नए साल की शाम अकबर का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। पहली कहानी सुनाने वाला एक किसान था। उसने बताया, मैंने इस साल अपने खेत में नई तकनीक का उपयोग किया और अधिक उपज प्राप्त की। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सका। फिर एक महिला उठी और बोली, मैंने अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ और अब मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रही हूँ। एक युवा लड़का भी खड़ा हुआ और कहा, मैंने इस साल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और एक नया आविष्कार किया जिसे सराहा गया। इससे मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। लोगों की कहानियां सुनकर अकबर और बीरबल बहुत प्रभावित हुए।
अकबर ने कहा, आप सभी की कहानियां सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य के लोग इतने मेहनती और प्रतिभावान हैं। आप सभी ने दिखा दिया है कि जब हम नई सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इस कार्यक्रम ने राज्य के लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस विचार ने हमारे राज्य में नई उम्मीद और उत्साह का संचार किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने प्रेरणादायक कहानियों और नई ऊर्जा के साथ की। इस आयोजन ने राज्य में एक नई उम्मीद जगाई और लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा से जलते हुए उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची। उन दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल दरबार और राजा के प्रति वफादार नहीं है और उनकी नीयत खराब है। कुछ समय बाद दरबारियों की बातों से प्रभावित होकर अकबर का मन भी बीरबल के प्रति संदेह से भर गया। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बीरबल। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक नई कुर्सी बनवाई जो बहुत ही खास थी। वह कुर्सी सोने से बनी थी और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। अकबर ने सोचा कि इस कुर्सी को सबसे खास जगह पर रखा जाए। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, ये कुर्सी बहुत खास है, इसे किसी भी व्यक्ति को दी नहीं जा सकती। सभी दरबारी यह सोचने लगे कि क्या किया जाए। बीरबल ने सोचा कि इसे किसी तरह से टेस्ट करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस कुर्सी के बारे में एक विचार आया है। यदि हम इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दें कि कोई भी व्यक्ति इससे बेहतर हो सकता है तो इसे किसे देना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दूंगा कि मैं भी इस कुर्सी से कहीं बेहतर हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने कुर्सी पर बैठकर कहा, महाराज, ये कुर्सी बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं इसे अपने काम के लिए नहीं मानता। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो। बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप मुझसे ये कुर्सी ले लें तो मैं अपने हाथों से सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन अगर मैं इस कुर्सी को खो दूं तो मैं इसे कभी भी वापस नहीं ले सकता। अकबर ने देखा कि बीरबल की बात सही है और उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सचमुच महान हो। तुमने इस कुर्सी की अहमियत को सही जगह पर रखा। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत और बुद्धिमानी इंसान के भीतर होती है, न कि बाहरी चीजों में। की कहानियां भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का वर्णन होता है। यहाँ एक लोकप्रिय कहानी प्रस्तुत है। अकबर और बीरबल की कहानी, चतुर बीरबल। एक बार अकबर बादशाह ने दरबार में घोषणा की कि वह बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस दरबार में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में एक गधा लेकर आए और उसे सोने के सिंहासन पर बिठा दिया। दरबारियों ने हैरानी से देखा और सोचा कि बीरबल क्या कर रहे हैं। बादशाह अकबर भी चौंके, लेकिन उन्होंने बीरबल से कुछ नहीं कहा। बीरबल ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर दरबारियों की ओर मुड़कर बोले, जहां पनाह, ये गधा अब सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया है क्योंकि यह सिंहासन पर बैठा है। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है। गधा कभी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, महत्वपूर्ण व्यक्ति वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठा हो, बल्कि वह होता है जिसकी बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता से लोग प्रभावित हों। सिंहासन पर बैठना किसी को महत्वपूर्ण नहीं बनाता। महत्वपूर्ण बनने के लिए व्यक्ति को अपने गुणों और कार्यों से महान बनना होता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की इस चतुराई भरी उत्तर से प्रसन्न होकर उन्हें सम्मानित किया और दरबारियों ने बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से एक महत्वपूर्ण सीख दी कि पद और प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के गुण और कार्य होते हैं। ये कहानी बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी का एक उदाहरण है, जो हमेशा सही बात को सही तरीके से कहने में माहिर थे। बीरबल ने अकबर को शांत करने के लिए कहा, जहां पनाह, कृपया धैर्य रखें। मुझे एक तरीका सूझा है जिससे जूता मिल सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह अपना तरीका आजमाएं। बीरबल ने सब दरबारियों से कहा, सब लोग अपने अपने जूतों की एक एक जोड़ी यहां ले आएं।
जब सभी दरबारी अपने जूते लेकर आए तो बीरबल ने एक एक करके हर जोड़ी की जांच शुरू की। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप अपने जूते की पहचान कर सकते हैं? अकबर ने हाँ में सिर हिलाया। बीरबल ने फिर सभी जूतों की एक एक जोड़ी अकबर के सामने रखी और अंत में एक जोड़ी पर आकर रुके। उन्होंने उस जोड़ी को उठाकर अकबर को दिखाया और पूछा, क्या यह आपका जूता है, जहांपनाह? अकबर ने ध्यान से देखा और खुश होकर कहा, हाँ, यही मेरा जूता है। दरबारियों को ये देखकर बहुत हैरानी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको कैसे पता चला कि यह जूता बादशाह का है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने देखा कि जब भी मैं किसी जूते को उठाता और दिखाता, आप सभी ने सिर हिलाया, सिवाय एक व्यक्ति के। वह व्यक्ति वही था जिसने बादशाह का जूता चुराया था, क्योंकि वह जानता था कि सही जोड़ी कौन सी है। इसी तरह मैंने चोर को पहचान लिया और बादशाह का जूता मिल गया। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुश हुए और अकबर बादशाह का प्यार उनके राज्य और प्रजा के प्रति था। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर ने विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ लाने का प्रयास किया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उनकी प्रेम कहानी भी मशहूर है, जो उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई के साथ जुड़ी हुई है। आइए एक छोटी कहानी के माध्यम से अकबर का प्यार और उनकी सोच को समझते हैं। अकबर का प्यार। अकबर के शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता और साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उनमें से एक था उनकी शादी जोधाबाई से, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। इस शादी का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भावना और एकता को बढ़ावा देना था। अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी समय के साथ एक मजबूत बंधन में बदल गई। अकबर ने जोधाबाई का सम्मान किया और उनकी धार्मिक मान्यताओं का पूरा आदर किया। उन्होंने उनके लिए फतेहपुर सीकरी में एक सुंदर महल बनवाया, जिसे जोधा का महल कहा जाता है। एक बार अकबर ने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और हमारे राज्य में सभी धर्मों के लोग समान अधिकार रखते हैं। हमारे राज्य की शक्ति हमारी एकता में है। दरबारियों ने अकबर की इस घोषणा का स्वागत किया और जोधाबाई ने भी खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपका यह निर्णय आपके प्रजा के प्रति आपके प्यार और समर्पण को दर्शाता है। ये हमारे साम्राज्य को और मजबूत बनाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी एकता और सद्भावना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए और प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार अकबर का प्यार उनके राज्य, प्रजा और परिवार के प्रति उनके कार्यों और निर्णयों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। उनकी यह सोच और दृष्टिकोण मुगल साम्राज्य को एक महान और शक्तिशाली राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से बादशाह का खोया हुआ जूता खोज निकाला। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में लोग अपनी समस्याओं और सवालों के हल के लिए आते थे। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और अकबर से बोला, जहांपनाह, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। अकबर ने कहा, पूछो, क्या सवाल है? व्यापारी ने कहा, बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत चर्चा है। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितने बुद्धिमान है। मुझे बताए, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने यह सवाल बीरबल की तरफ बढ़ा दिया। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है। व्यापारी ने कहा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, समय वह चीज है जिसे कोई भी पैसा या दौलत से नहीं खरीद सकता। एक बार समय चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। व्यापारी बीरबल की इस बुद्धिमानी भरे उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसने अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया और सबको ये सिखाया कि समय कीमती है और इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार की बात है, बादशाह अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे बड़ा गुस्सा क्या है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, इसका उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि वह बादशाह के शाही बाग में जाकर एक आम का पेड़ गिरा दे। नौकर ने वैसा ही किया और अगले दिन अकबर के दरबार में ये सूचना फैलाई गई कि किसी ने शाही बाग का पेड़ गिरा दिया है। अकबर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत आदेश दिया कि उस अपराधी को पकड़कर लाया जाए। जब नौकर को दरबार में लाया गया तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही वह व्यक्ति है जिसने पेड़ गिराया है। अब आप देखिए कि इसका गुस्सा किस तरह से प्रकट होता है।
अकबर ने उस नौकर से पूछा, तुमने पेड़ क्यों गिराया? नौकर ने डरते हुए कहा, मुझे बीरबल ने ऐसा करने को कहा था। ये सुनकर अकबर का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा गुस्सा है। जब आप सुनते हैं कि किसी ने आपकी पसंदीदा चीज को नुकसान पहुंचाया है, तब आपका गुस्सा सबसे अधिक होता है। लेकिन हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात समझी और उसे उसकी बुद्धिमानी के लिए सराहा। इस घटना से अकबर ने सीखा कि गुस्सा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। एक दिन अकबर का दरबार विशेष रूप से सजाया गया था, क्योंकि वह 2024 का नया साल मना रहे थे। पूरे दरबार में उत्सव का माहौल था। सभी दरबारी और विशेष अतिथि नए साल के आगमन का जश्न मना रहे थे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे। नए साल की खुशी में अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबारियों के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा, जिसे भी सबसे अच्छी और नई सोच की कहानी सुनानी आएगी, उसे मैं विशेष पुरस्कार दूंगा। दरबारियों ने बारी बारी से अपनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन अकबर को कोई भी कहानी खास पसंद नहीं आई। अंत में बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक कहानी है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, सुनाओ बीरबल। बीरबल ने कहना शुरू किया, 2024 में एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य की उन्नति के लिए कुछ नया और बेहतर करना चाहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में शिक्षा की स्थिति में सुधार की बहुत आवश्यकता है। उसने तुरंत अपने दरबारियों से परामर्श लिया और एक नई योजना बनाई। राजा ने अपने राज्य में डिजिटल शिक्षा प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया। उसने हर गांव और शहर में आधुनिक तकनीक और इंटरनेट की सुविधा पहुंचाने के आदेश दिए। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। इससे न केवल उनकी शिक्षा में सुधार हुआ, बल्कि उन्हें नई तकनीकों और विज्ञान के क्षेत्र में भी अद्यतित किया गया। इस योजना से राज्य में क्रांति आ गई। बच्चों ने नए नए आविष्कार किए, व्यापारियों ने अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। इस तरह राजा की दूरदृष्टि और नवीन सोच ने राज्य को प्रगति की ओर अग्रसर किया। बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की और दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी सुनाई है। ये कहानी हमें बताती है कि नई सोच और तकनीक का सही उपयोग हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तुम इस प्रतियोगिता के विजेता हो। अकबर ने बीरबल को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया और सभी दरबारियों ने ताली बजाकर उसकी प्रशंसा की। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने नई सोच और प्रेरणा के साथ की। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, नया साल आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमारे राज्य को हमेशा याद रखें। बीरबल ने कुछ देर सोचकर कहा, जहां पनाह, क्यों न हम इस बार कुछ अलग करें और एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें जिसमें लोग अपने जीवन में आए अच्छे बदलाव और सफलता की कहानियां सुनाएं। इससे लोगों में सकारात्मकता और प्रेरणा फैलेगी। अकबर ने इस विचार को सराहा और तुरंत आदेश दिया कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिसमें राज्य के सभी नागरिक शामिल हों और अपनी प्रेरणादायक कहानियां साझा करें। नए साल की शाम अकबर का दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी कहानियां सुनाने लगे। पहली कहानी सुनाने वाला एक किसान था। उसने बताया, मैंने इस साल अपने खेत में नई तकनीक का उपयोग किया और अधिक उपज प्राप्त की। इससे मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सका। फिर एक महिला उठी और बोली, मैंने अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाकर अपने व्यवसाय को बढ़ाया। इससे मुझे बहुत लाभ हुआ और अब मैं अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पा रही हूँ। एक युवा लड़का भी खड़ा हुआ और कहा, मैंने इस साल विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और एक नया आविष्कार किया जिसे सराहा गया। इससे मुझे उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। लोगों की कहानियां सुनकर अकबर और बीरबल बहुत प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, आप सभी की कहानियां सुनकर मुझे गर्व हो रहा है कि हमारे राज्य के लोग इतने मेहनती और प्रतिभावान हैं। आप सभी ने दिखा दिया है कि जब हम नई सोच और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। इस कार्यक्रम ने राज्य के लोगों को एक नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस विचार ने हमारे राज्य में नई उम्मीद और उत्साह का संचार किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें हमेशा अपने लोगों को प्रेरित करना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ सकें। इस तरह नए साल की शुरुआत अकबर और बीरबल ने प्रेरणादायक कहानियों और नई ऊर्जा के साथ की।
इस आयोजन ने राज्य में एक नई उम्मीद जगाई और लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में कुछ दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करने लगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा से जलते हुए उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की साजिश रची। उन दरबारियों ने अकबर के कान भरने शुरू किए कि बीरबल दरबार और राजा के प्रति वफादार नहीं है और उनकी नीयत खराब है। कुछ समय बाद दरबारियों की बातों से प्रभावित होकर अकबर का मन भी बीरबल के प्रति संदेह से भर गया। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कठोर स्वर में कहा, बीरबल। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक नई कुर्सी बनवाई जो बहुत ही खास थी। वह कुर्सी सोने से बनी थी और उस पर कीमती रत्न जड़े हुए थे। अकबर ने सोचा कि इस कुर्सी को सबसे खास जगह पर रखा जाए। अकबर ने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, ये कुर्सी बहुत खास है, इसे किसी भी व्यक्ति को दी नहीं जा सकती। सभी दरबारी यह सोचने लगे कि क्या किया जाए। बीरबल ने सोचा कि इसे किसी तरह से टेस्ट करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु अकबर से कहा, महाराज, मुझे इस कुर्सी के बारे में एक विचार आया है। यदि हम इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दें कि कोई भी व्यक्ति इससे बेहतर हो सकता है, तो इसे किसे देना चाहिए? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं इस कुर्सी पर बैठकर यह साबित कर दूंगा कि मैं भी इस कुर्सी से कहीं बेहतर हूं। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने कुर्सी पर बैठकर कहा, महाराज, ये कुर्सी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे अपने काम के लिए नहीं मानता। अकबर ने